Good morning students. I hope you are doing well. Once again I front of you your English teacher Prabha Kaushik. Students, today we are going to start question answer of lesson 7. Lesson 7 is crime poem. Okay? तो students आज हम क्वेश्चन नंबर लेसन नंबर 7 के यानी जो आपकी क्राइम पोएम है इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे. लेट्स स्टार्ट. The first question is, according to the poet, should you cry a little or should you cry a lot? तो according to the poet क्या होता है? कवि. यानी कवि के अनुसार, according means अनुसार, कवि के अनुसार should you cry a little यानी आपको थोड़ा सा रोना चाहिए. little means थोड़ा, आपको थोड़ा सा रोना चाहिए, थोड़ा सा क्राई करना चाहिए, या फिर और you cry a lot या फिर आपको बहुत ज्यादा रोना चाहिए. क्राई मीन्स रोना और lot मीन्स बहुत ज्यादा. तो कवि के अनुसार आपको थोड़ा रोना चाहिए या बहुत ज्यादा रोना चाहिए. The answer is we should cry a lot until our pillow is soft. यानी हमें बहुत ज्यादा रोना चाहिए. lot मीन्स बहुत ज्यादा, हमें बहुत ज्यादा रोना चाहिए until जब तक कि our pillow is soft हमारा तकिया भीग ना जाए. पिलो मीन्स क्या होता है? तकिया, और सॉफ्ट मीन्स भीगना. तो कंप्लीटली वेट. ओके, तो हमें बहुत ज्यादा रोना चाहिए जब तक कि हमारा तकिया भीग ना जाए. एक इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं. अंटिल का मीन्स जैसे जब तक होता है, कहीं कहीं पर तक भी होता है. तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हमें हमारा तकिया गीला होने तक रोना चाहिए. हमारा तकिया गीला होने तक रोना चाहिए, यानी जब तक कि रोना चाहिए जब तक हमारा तकिया गीला हो जाए. और वैसे इसका मीन्स इस तरीके से होता है कि हमें तब तक रोना चाहिए, हमें बहुत ज्यादा रोना चाहिए जब तक कि हमारा तकिया गीला ना हो जाए. तो आप इसका मीन्स इसी तरीके से लेंगे. हमें जब तक रोना चाहिए, हमें बहुत ज्यादा रोना चाहिए जब तक कि हमारा तकिया गीला न हो जाए. ओके, द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग अ लोट. व्हाट मीन्स क्या, कैन मीन्स सकते हैं, यू मीन्स तुम, डू मीन्स करना, आफ्टर बाद में, क्राइंग अ लोट यानी बहुत ज्यादा रोने के बाद में. तो बहुत ज्यादा रोने के बाद में आप क्या कर सकते हो या तुम क्या कर सकते हो? तो हम यहाँ से इसका आंसर लेंगे इस तरीके से. After crying a lot, we can jump in shower. It means बहुत ज्यादा रोने के बाद में हम शावर में जंप कर सकते हैं, शावर में कूद सकते हैं. जंप यानी कूदना, जंप मीन्स कूदना. तो यहाँ पे कूदने का मीन्स है स्प्लैश 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 करना, यानी छपाक छपाक करना, यानी कूद कूद कर नहाना. तो शावर का मीन्स वैसे होता है फव्वारा. फव्वारा यानी हमारे बाथरूम में जब फव्वारा लगा हुआ होता है जिसमें से ऊपर से पानी स्प्रे होता है. तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस तरीके से भी ले सकते हैं कि बहुत ज्यादा रोने के बाद में हम शावर में कूद सकते हैं. शावर मीन्स पानी से मतलब है यहाँ पे. तो हम पानी में कूद सकते हैं, यानी हम बाथरूम में नहा सकते हैं और स्प्लैश 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 छपाक छपाक कर सकते हैं. तो इस तरीके से हम पानी में कूद सकते हैं. ओके, the third question is read the first two lines of the poem is the mood. यानी आप पोएम के फर्स्ट 2 लाइन पढ़िए. यानी 2 लाइन कौन सी? फर्स्ट लाइन ये है कि यानी बच्चे को कहा गया है कि थोड़ा सा रोना क्या है, इज नो यूज यानी वर्थलेस है, यानी बेकार है. थोड़ा सा रोना उपयोगी नहीं है, थोड़ा सा रोना बेकार है, वर्थलेस है. आपको बहुत ज्यादा रोना चाहिए, आपको इतना रोना चाहिए कि जब तक आपका तकिया पूरा न भीग जाए. यानी आपका तकिया पूरा न भीग जाए, आप जब तक रो, और थोड़ा सा रोना आपके लिए क्या है? बेकार है. तो इसमें पूछा गया है कि इज द मूड यानी मूड कैसा है. उसमें पहली 2 लाइन में बच्चे का मूड कैसा है? मूड मीन्स मनोदशा यानी मन की दशा, मन की स्थिति. बच्चे की मन की स्थिति कैसी है? तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर. तो द फर्स्ट ऑप्शन इज हैप्पी यानी बच्चा क्या खुश है. सैड बच्चा क्या दुखी है या उदास है. एंग्री बच्चा क्या नाराज है या गुस्सा है.
जलस, बच्चा क्या जलस ईर्ष्या करता है या किसी से जलन करता है। बच्चा क्या अपसेट है, अपसेट मीन्स बहुत ज्यादा परेशान होना, घबराना, बहुत ज्यादा परेशान होना, घबराना। तो इस तरीके से बच्चे की मन की दशा कैसी है, तो पहली 2 लाइन में बच्चे की मन की दशा है सैड, तो इसका आंसर क्या होगा, सैड होगा। इसका आंसर आप सैड से टिक कर लीजिए, यहाँ पे आप आंसर मेंशन करेंगे, आंसर यहाँ पे लिखेंगे और सैड यहाँ पे लिखेंगे। तो बच्चे का मूड कैसा है, सैड है, तो आप यहाँ पे सैड लिखेंगे। The third question का देखिए स्टूडेंट सेकंड, वो वाला फर्स्ट था और ये वाला सेकंड है। In the last 2 lines the mood of the poet has changed, यानी लास्ट के कुछ लाइन में जो पोइट का जो मूड है, पोइट का जो मन की दशा है वह बदल गई थी। ओके, तो यानी पोइट की चेंज हुई, तो यानी बच्चे की हो गई। ओके, वह लिख किसके लिए रहा है, बच्चे के लिए लिख रहा है कि बच्चे की जो मन की दशा थी वह लास्ट के पोएम के कुछ लाइनों में चेंज हो गई है। तो फिर क्या है, व्हाट इज इट नाउ, अब उसकी मन की दशा इट किसके लिए आया है, मूड के लिए। तो व्हाट इज इट नाउ यानी अब उसके मन की दशा कैसी है। देखिए स्टूडेंट्स, जो पहली जो 4 लाइन है, 4 लाइन्स है, उसमें बच्चे की दशा कैसी होती है, वह बहुत दुखी होता है, यानी उसमें कहा गया है कि थोड़ा सा रोना बेकार है, आप जब तक रोइए जब तक कि आपका तकिया पूरा न भीग जाए, और उसके बाद में फिर आप क्या कीजिए, शावर लीजिए यानी नहाइए पानी में, और फिर छपाक कीजिए। फिर जो लास्ट का जो पैराग्राफ है वह क्या होता है, उसके रोने के बाद में फिर क्या है, आप विंडो को धड़ाम से, यानी बाथरूम की विंडो समझ लीजिए कि बाथरूम की विंडो को आप धड़ाम से या तेजी से खोलिए, फिर आपको लोग पूछेंगे कि यह क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, कि यहाँ क्या हो रहा है, फिर आप जोर जोर से हंसिए। और फिर जब आपसे लोग पूछे कि यहाँ क्या चल रहा है, तो फिर आप फिर से गाना स्टार्ट कीजिए और हा 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 हंसिए। फिर आप कहिए कि मेरे जो दुख थे वो मैंने मेरे अंतिम आंसुओं के साथ में छोड़ दिए हैं, यानी जब मैंने मेरे आंसू का अंतिम बूंदे जब मैंने बहाई तो मेरे सारे दुख भी उनके साथ में बह गए, और अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जो मेरी हैप्पीनेस है वह मेरे आखिरी आंसुओं में थी, यानी जब मैंने आखिरी आंसू बहाए थे तो मैंने सारे दुख छोड़ दिए थे, वहीं से मेरी हैप्पीनेस स्टार्ट हो गई थी, अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो इसमें लास्ट के 2 लाइन्स में उसका मूड कैसा है, तो वेरी हैप्पी बहुत ज़्यादा खुश, और एंग्री मीन्स नाराज या गुस्सा होना, चीयरफुल आनंदित होना, सैड दुखी होना, जलस किसी से ईर्ष्या करना या जलन करना। तो इसमें देखिए हम लिखेंगे वेरी हैप्पी बहुत ज़्यादा खुश। देखिए चीयरफुल का मतलब भी होता है खुश होना, आनंदित होना, लेकिन वो एक नॉर्मल हो गया कि बस ठीक है, मतलब थोड़ा सा आनंदित हो गया या खुश हो गया, लेकिन इसमें क्या है, बच्चा बहुत ज़्यादा खुश होता है, यानी पोइट कभी बहुत ज़्यादा खुश होता है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन कौन सा चुनेंगे, वेरी हैप्पी का, वेरी हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर टू क्राई, आप कहाँ रोते हैं, वेयर यानी किस जगह, या आप कहाँ रोते हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू क्राई, यानी ऐसी कौन सी चीजें हैं, थिंग्स मीन्स चीजें, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको रुलाती हैं, जो आपके लिए क्राई बनाती है, आपको क्राइम बनाती है यानी रुलाती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, आई क्राई इन ए लोनली प्लेस। लोनली प्लेस का मीन्स होता है खाली जगह है, यानी अकेला जो स्थान होता है उसको बोलते हैं कि मैं अकेले स्थान में, अकेली जगह में मैं रोता हूँ या रोती हूँ, यानी जब मुझे रोना होता है तो मैं कौन सी जगह चूज करती हूँ, लोनली प्लेस, यानी लोनली यानी अकेले या समझ लीजिए भी खाली स्थान, यानी अकेले में मैं रोती हूँ, जहाँ पे मुझे अकेली जगह मिलती है वहाँ पे मैं रोती हूँ, या खाली जगह में रोती हूँ जहाँ पे कोई नहीं होता। और फिर है आई क्राई व्हेन आई एम हर्ट, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको क्राई बनाती है या आपको रुलाती हैं, तो आई क्राई मैं रोता हूँ या मैं रोती हूँ, व्हेन आई एम हर्ट जब मुझे चोट लगती है, हर्ट यानी चोट लगना, जब मुझे चोट लगती है। चोट आप समझते हो, जब बॉडी पे हमारा कोई हर्ट होता है, कोई इंजरी होती है, मीन्स बॉडी पे कोई नुकसान होता है या कोई चीज़ की लगती है तो हम क्या हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं। तो मैं जब रोता हूँ, जब मैं
चोट लगती है। The sixth question is, can you cry when you are happy? क्या तुम रो सकते हो? Can means सकना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम रोना भी ले सकते हैं। क्या तुम रोते हो या क्या तुम रो सकते हो? When you are happy, जब आप खुश होते हो, यानी जब आप खुश होते हो तो क्या आप रोते हो या आप रो सकते हो? तो ये है यस, हाँ, समटाइम्स। समटाइम्स मीन्स क्या होता है? कभी कभी। आई कैन क्राई, मैं रो सकता हूँ या मैं रोता हूँ। व्हेन आई एम वेरी हैप्पी, जब मैं बहुत खुश होता हूँ। हाँ, कभी कभी मैं रो सकता हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ, या कभी कभी मैं रोता हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप अपनी क्लास में टॉप करते हैं, ठीक है, या आप कोई कंपटीशन एग्जाम आप फाइट करते हैं और उसमें आप टॉप करते हैं, कोई ऐसा कोई कंपटीशन हो कोई एक्टिविटी का, तो आप उसमें टॉप करते हैं। तो उस समय क्या होगा, जब सब और तालियां बजेंगी, सब और खुशी होगी कि आपने टॉप किया है, तो वहाँ पे आपकी खुशी के आंसू आ सकते हैं। वहाँ पे आप दुख के आंसू नहीं आएंगे, खुशी के। कई बार हम इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि हमारी खुशी आंसुओं के साथ में व्यक्त होती है, तब हम रो सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7, विच आर द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी? ऐसी कौन सी चीजें हैं, विच मीन्स कौन सी और थिंग्स मीन्स चीजें, ऐसी कौन सी चीजें हैं दैट जो कि मेक यू हैप्पी, जो आपको खुशी देती है या खुश बनाती है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको खुशी देती है या आपको खुश बनाती है? इन व्हाट वेज डू यू शो योर हैप्पीनेस? और किन तरीकों से, वेज मीन्स तरीकों से, इन व्हाट वेज, और किन तरीकों से डू यू शो, यानी आप अपनी डू यू शो योर हैप्पीनेस, आप अपनी खुशी को दिखाते हैं, शो करते हैं, यानी किन तरीकों से आप अपनी खुशी को, योर हैप्पीनेस, आप अपनी खुशी को शो करते हैं, दिखाते हैं, यानी आप कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको खुश बनाती है और कौन से तरीकों से आप अपनी खुशी को दिखाते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको खुश बनाती हैं। तो आई फील हैप्पी, यानी मैं खुशी का अनुभव करता हूँ, फील यानी महसूस करना, अनुभव करना, मैं खुशी का फील करता हूँ। व्हेन, यानी मैं खुशी को फील करता हूँ व्हेन आई गेट, जब मुझे मिलती है, गेट यानी मिलना या प्राप्त होना, जब मुझे मिलती है। व्हाट आई डिजायर, जो मैं इच्छा करता हूँ, डिजायर मीन्स इच्छा करना, जो मैं इच्छा करता हूँ। एट सच सिचुएशन, यानी ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में, यानी परिस्थिति के अनुसार मैं खुशी अनुभव करता हूँ जब मुझे परिस्थिति के अनुसार, जब मुझे स्थिति के अनुसार जो चीज़ की मैं इच्छा करता हूँ वह मुझे मिलती है। मान लीजिए आपके पास में साइकिल नहीं है, आज की परिस्थिति में साइकिल नहीं है और आपको साइकिल चाहिए होती है, आप अपने पापा से कहते हैं मुझे साइकिल चाहिए, और पापा आपको आपकी इच्छा के अनुसार आपकी साइकिल दिलाते हैं, तो आपको क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आपकी परिस्थिति कैसी है, आपकी स्थिति कैसी है कि आपके पास में साइकिल नहीं है, आपको साइकिल की नीड है, ज़रूरत है, और पापा आपको आपकी नीड है, जो आवश्यकता है वो आपको पूरी करते हैं, यानी साइकिल दिलाकर। तो आप जब अचानक से उस साइकिल को देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो आपकी परिस्थिति कैसी है, आपकी साइकिल नहीं है आपके पास में और अब आपको साइकिल मिल गई है, यानी आपको अपनी इच्छा अनुसार, डिजायर के अनुसार आपको अपनी चीज़ मिल गई है, जब आप खुशी को फील करते हैं। आगे आपका क्वेश्चन बनता है कि किन तरीकों से आप अपनी हैप्पीनेस को शो करते हैं, दिखाते हैं। आई लाफ एंड गेट एक्साइटेड अबाउट माई हैप्पीनेस, मैं हंसता हूँ एंड गेट एक्साइटेड, और मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित होता हूँ। मैं हंसता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित होता हूँ अबाउट माई हैप्पीनेस, मेरी हैप्पीनेस के बारे में, यानी मेरी खुशी के बारे में। तो इसका मीन्स है कि मैं मेरी खुशी को हंसकर और एक्साइटेड और उत्साहित होकर दिखाता हूँ। मैं मेरी खुशी को हंसकर और उत्साहित होकर दिखाता हूँ। उत्साहित होना यानी जोश से भरना, नई ऊर्जा से भरना, जोश से भरना। तो यानी मैं जब खुशी को फील करता हूँ जब मुझे मेरी इच्छा अनुसार कुछ चीज़ मिलती है और मैं हंसकर और एक्साइटेड होकर मैं मेरी खुशी को दिखाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।